औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौईद के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा टर्निंग पॉइंट है कि डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइनली गोल्ड के डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल्स देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये वीकली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये लाज़मी जाके देखें। पूरे एंटायर वीक के अंदर क्या होने वाला है, हाई प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी क्या है, इसके अंदर डिटेल में मैंने बताया। लिहाज़ा इस वीडियो को आप लाज़मी देखिएगा, ठीक है? चलें, मैंने प्रॉमिस किया था कि शॉर्ट वीडियो एक बनाऊँगा, टाइम नहीं कल मिल सका, आज वीडियो मैं लाज़मी बनाऊँगा जिसमें 5 लोगों को ईमेल बताऊँगा जो लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं, जिनको फ्री एंड कास्ट जो है ना एलीट फोर्स के अंदर ऐड करेंगे और साथ-साथ उनको कोर्सेज़ भी कराएँगे। तो राब्ता कीजिए। चलें जी, सबसे पहले चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो जैसे आपको पता है कि मार्केट जो है ना वो ऑलमोस्ट अब यूएस गवर्नमेंट सॉरी वो रीओपन होने जा रही है, तो जिसकी वजह से जो पेंडिंग्स हैं वो तो नहीं रिलीज होंगी पर अपकमिंग जो है ना वो न्यूज़ रिलीज करेंगे। 5:30 के ऊपर एम्पायर स्टेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है आज यूएस सेशन के अंदर, ठीक है? और ये मीडियम इम्पैक्ट डाटा होगा, ठीक है? और आज मार्केट मेकर अपनी मर्जी से मूव कराएंगे, इसलिए थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है? सबसे पहले चलते हैं डीएक्सवाई के सॉरी आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 4094.4 है, यानी मार्केट से ऊपर है। तो ऑफ कोर्स एक सेलिंग प्रेशर रहने वाला है। तो जो पहला एक डेस्टिनेशन है और वो है 4070। यहाँ से मार्केट अगर पुल बैक करके इसको ब्रेक कर गई देन नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो लो होगा वो 4017 और और 4000 के आसपास हो सकता है। और अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए M30 की तो फिर एक लॉन्ग पोजीशन बन सकती है और जिसका जो डेस्टिनेशन है वो 4116 है, यानी 4116। और ये पुल बैक करके इसको ब्रेक कर गए तो देन मार्केट जो है ना वो 4166 और 4170 का लेवल मीट कर सकती है। ये है आज के बाउंड्रीज, ठीक है? तो सबसे पहले गाइस, डीएक्सवाई को अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये ओपन होते ही पहले अपसाइड की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही देखें ओपन होते ही अपसाइड की तरफ स्पीड बढ़ी है इसने। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। अब इसके सामने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है 99.4 का। अगर इससे ऊपर H1 क्लोज करेगा तो देन ये इस रेजिस्टेंस को तो लाजमी हिट करेगा 99.5 से। यहाँ से ये रिजेक्शन वापस लेगा। लेकिन ये कैंडल्स, ये लेवल्स 99/2 के नीचे अगर ये इसने H1 क्लोज की तो फिर ये इस डिमांड जोन को टच कर सकता है। तो ये आज इसी रेंज में रहने वाला है। और अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली के ऊपर इसका जो ट्रेंड है वो अभी बुलिश है। और यहाँ पे देखें तो मार्केट एक स्ट्रक्चर वाइज इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की तरफ मूव करी है, बट यहाँ पे ये पिछली बेरिश इनगल्फिंग है। तो ये 99/4 और 99/6 से रिजेक्शन ले सकता है। ये और मज़ीद पावर चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए ताकि मार्केट 100 के लेवल को टच कर सके। बट ओवरऑल डीएक्सवाई आज आपको थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम बनाता हुआ नजर आएगा। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। सबसे पहले हम गोल्ड के डेली के ऊपर बात करते हैं। वैसे इतनी डिटेल वीकली वीडियो में जो होती है मंडे वाले दिन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, क्योंकि अभी अभी मार्केट ओपन हुई होती है तो उसमें कोई खास चेंजेस नहीं होती। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा ये बताता चलूँ कि मार्केट ने गैप फिल किया था, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शंस ली थी, अपसाइड की तरफ गई। यहाँ मार्केट ने रीटेस्ट किया और फिर वापस आ रही, ठीक है? अब सिचुएशन जो ओवरऑल तो सेल है, यानी कि डेली के ऊपर ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है, ठीक है? हमारे 2 लेवल्स अभी बाकी हैं, एक 4134 और 4192 वाला। इस ये तो हिट हो चुके हैं, ठीक है? अब क्या होने जा रहा है?
जो अ, ये तो फिबोनाची के लेवल था जिसको मार्केट ने हिट किया। अब दो साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक सेल साइड लिक्विडिटी और एक बाय साइड लिक्विडिटी। अब मार्केट के का यही है कि थोड़ा सा साइड की तरफ जाके वापस रिजेक्ट हो, और मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी आज बताऊंगा कि कहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। 4034 और पॉइंट 4145 के लेवल से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है आज के दिन, और ये जो लो साइड लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करने की कोशिश करेगी मार्केट कमिंग डेज में, एकदम से तो नहीं, कमिंग डेज में। अच्छा, अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। तो गाइस, H4 में आप क्लियर देख सकते हैं कि मार्केट ने, मैंने दो लेवल बताए थे आपको वीकली वीडियो में, कि एक लेवल बताया था 4111, दूसरा बताया था 4143 45 का लेवल। मार्केट ऑलमोस्ट अभी 6 से रिजेक्ट हुई है, यानी कि इसके आसपास, अब बहुत करीब तो नहीं जाएगी बिल्कुल भी, लेकिन एग्जैक्टली उसी जगह से रिजेक्ट हुई है, यानी ये पहला वाला तो काम कर गया। अब अगर ये सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करके दोबारा मार्केट ऊपर जाती है तो फिर इस लेवल से गिर सकती है 4145 के लेवल से। लेकिन ओवरऑल आज रेजिस्टेंस से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने की जरूरत है। ठीक है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है आज, इसका ट्रेंड भी जो क्या है, बेरिश है। ठीक है जी, H4 के ऊपर भी गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4034 और 4006 के दरमियान में रेजिस्टेंस कन्वर्ट इनटू सपोर्ट बनी हुई है, क्योंकि काफी टाइम बाद पिछले वीक को ब्रेक हुआ था। अब ये एक बार मार्केट तो रिजेक्ट हो चुकी है, अब आज फिर इसका लो मार्केट लगा के अपसाइड की तरफ जा सकती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन होगा H4 का। ठीक है, अब हम बात करते हैं H1 की। तो H1 में आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है ताकि आपको सारी बात समझ आए। ये आपके सामने H1 चार्ट है गाइस। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट इस टाइम ट्रेड हो रहा है 4086 के ऊपर, 88 के ऊपर आसमान ऑलमोस्ट। इससे प्रीवियस कैंडल देखें तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, बट अगली ही कैंडल मार्केट ने रिजेक्ट दे दी। इसका मतलब है कि मार्केट इस एरिया में अभी रेंज है। ठीक है, और थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मार्केट को जाना चाहिए। अब मेरे नज़दीक मार्केट 4122 और 4143 का लेवल अगर आज लेती है तो वहां से अच्छी जो है ना सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है 4145 के ऊपर, और फेयर वैल्यू गैप भी है, इसको पिन कर सकती है। ये फेयर वैल्यू गैप आज फिल हो सकते हैं, यानी अपसाइड की तरफ जाए, ये दो फेयर वैल्यू गैप रिजेक्ट हो जाए तो याद रखिएगा, मैंने वीकली वीडियो में भी बताया था कि 4045 ये एक आज की पॉइंट है। इसके नीचे रिजेक्शंस मिल जाए तो अगेन मार्केट जो है ना इस लो साइड की लिक्विडिटी को दोबारा ग्रैब करने आएगी। ठीक है, लेकिन अगर इससे ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज हो और फिर आपकी वॉल्यूम भी 60 से ऊपर हो, तो देन बासानी मार्केट 42 और 4212 को टच कर सकती है, पर वहां से भी सेल ही इसने अभी होना है। लेकिन ये इतना आसानी, क्योंकि अब सेल का वॉल्यूम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता रेज हो रहा है। ठीक है, पहले कम था लेकिन एकदम से सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। अब हम ये बात करते हैं कि अगर यहाँ से रिजेक्शंस मिले और डाउन साइड की तरफ जाए तो बाइंग वाले लेवल कौन से बनेंगे। तो मेरा ये मानना है कि बाइंग के जो लेवल्स हैं, पहला तो ज़ाहिर है ये लो लिक्विडिटी जो एरिया है, इस साइड पे बाय साइड लिक्विडिटी एरिया से भी बाइंग एक्सपेक्टेड है। लेकिन मोर एवर, क्योंकि ट्रेंड बेरिश है, लिहाजा पहला जो बाइंग जोन बनेगा वो 4010 और 4993 के दरमियान बनेगा। ये वाला बेहतरीन डिमांड जोन है। इससे नीचे अगर देखें तो 3982 और 76 का जोन है, और उसके नीचे 72 और 56 का जोन है, और फेयर वैल्यू गैप भी है। नीचे काफी बैक टू बैक जोन है, जो कि आहिस्ता से मैं ग्रुप के अंदर अपडेट करूंगा ऑन टाइम। ठीक है, तो लेवल सेलिंग की बात करें तो सेलिंग लेवल जो है ना मेरे नज़दीक 4145 पहला लेवल है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये ब्रेक हुआ तो 4200 और 4212 का लेवल है। उसके ऊपर तो आपको पता है 4230 और 44 का एरिया, जहां से मार्केट ने थर्सडे वाले दिन स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दी थी। ठीक है, दरमियान में कहीं से ट्रेड्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहां से भी करोगे मार्केट ट्रैप करेगी। इसलिए बेहतर यह है कि जो लेवल्स हैं वहीं से जाके मार्केट का इंतज़ार करके आज के दिन ट्रेड करें। आज है 17 नवंबर 2025, और गोल्ड जो है ना 4088 के ऊपर है। ट्रेंड मार्केट का बेरिश है, H1 है, डेली है, या फिर H4 है, इस सब के ऊपर बेरिश ट्रेंड बना हुआ है। मार्केट ने प्रीवियस हाई लगाया था 4111, और लो मार्केट ने लगाया था
कितना लो लगाया था मार्केट ने, 4032 के आसपास, ठीक है। उसके अलावा इस टाइम बाय वॉल्यूम अब 70 तो नहीं है, अब थोड़ा सा कम हो गया, डीएक्सवाई खुद को रिकवर कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि गोल्ड जो 4244 और 4232 के दरमियान में वो इसकी रीजन थी, जो कि मैंने वीकली वीडियो में भी बताया कि शट डाउन एजेंसीज ओपन करने जा रही हैं। सीपीआई और एनएफपी का डाटा अक्टूबर का रिलीज नहीं हुआ, और रेट कट के ऊपर भी बात है कि रेट कट भी नहीं होंगे दिसंबर वाले। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसकी वजह से गोल्ड ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म के रिजेक्शंस लिए, लेकिन फाइनली गोल्ड इज अ गोल्ड, तो वो डीप से बाई ही होगा। तो सप्लाई जोन की बात करते हैं। तो सप्लाई जोन में सबसे पहले 4118 रीटेस्ट सप्लाई जोन है, ठीक है, और 4145 मार्केट का H4 का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है। 4178 प्रीमियम सप्लाई जोन है, और अगर डिमांड जोन की बात करें तो 4065 पहला माइनर सपोर्ट है। ये देखो, ये जो लेवल बता रहा हूँ, इन्हीं जगहों से आपने ट्रेड को प्लान करना है। 4032 जो है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विडिटी जोन है, और 4010 जो है ना, ये डीपर डिमांड जोन है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस वक्त मार्केट के अंदर जो एक्टिव ट्रेंड है, ज़ाहिर है वो बेरिश है, यानी कि मार्केट 4118 से नीचे नीचे जो है ना वो बेरिश ट्रेंड में रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट 4145 से ऊपर H4 क्लोज कर दे, फिर मोमेंटम बदल सकता है मार्केट का बुलिश, ठीक है। ये दो पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको सेटअप चाहिए, तो यहाँ वीडियोस के अंदर सेटअप्स की बहुत सारी ना देने की रीजंस होती हैं। आपने इस चीज़ को समझना है कि वीक में एक बार मैं आपको दे दिया करूँगा, लेकिन रोज़ाना अगर आप चाहते हैं तो आपको हमारा इस नंबर पे राब्ता करना पड़ेगा, फ्री है टोटल भाई, आ जाओ, यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। तो इसलिए हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बने, जहाँ पे बैक टू बैक आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, और आप अपनी फिर टैली करके ट्रेड करें, तभी कामयाबी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।